आज का जो हमारा विषय है ना, वो मुझे लगता है भारत में कई लोगों की कहानी है। मतलब दिन रात मेहनत, अच्छी खासी तनख्वाह भी आ रही है, लेकिन महीने के आखिर में सवाल बस एक ही रहता है, पैसा गया कहाँ? बचता ही नहीं है। हाँ, और ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें सबसे समझदार और मेहनती लोग भी फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद शायद कमाई कम है, हाँ, बिल्कुल। जबकि असल में खेल कहीं और ही चल रहा होता है। ये पैसे का नहीं, मनोविज्ञान का खेल है। सही पकड़ा। और इसी मनोविज्ञान को समझने के लिए हमारे पास द वेल्थ कोड नाम की एक ऑडियो स्क्रिप्ट से कुछ दिलचस्प विचार हैं। ये स्क्रिप्ट खास तौर पर आधुनिक भारतीयों के लिए वित्तीय अनुशासन पर ही बनी है। तो चलिए इसकी मदद से ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी सोच, हमारी आदतें और वो जो सामाजिक दबाव होता है ना, वो हमें अमीर बनने से कैसे रोकता है। मुझे लगता है ये एक बहुत ही जरूरी चर्चा है, क्योंकि स्क्रिप्ट की पहली लाइन इस पूरी समस्या की जड़ पर चोट करती है। कौन सी लाइन? स्क्रिप्ट कहती है हमें स्कूल कॉलेज में नौकरी पाना तो सिखाया जाता है, लेकिन पैसे का प्लान बनाना, उसे संभालना और उसे काम पर लगाना ये कोई नहीं सिखाता। हम प्रोफेशनल दुनिया के लिए तो तैयार हो जाते हैं, पर पर्सनल फाइनेंस में बिल्कुल अनपढ़ रह जाते हैं। ये बात 100% सच है। और फिर जब पैसा हाथ में आता है तो हम उसे तर्क से नहीं चलाते हैं, हम उसे भावनाओं से चलाते हैं। स्क्रिप्ट के मुताबिक हमारे ज्यादातर फैसले प्लानिंग का नतीजा नहीं होते। वो या तो सामाजिक दबाव में लिए जाते हैं या फिर वो जो अभी मजा चाहिए वाली फीलिंग होती है ना, हाँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। बिल्कुल उसी का नतीजा होते हैं। जैसे ईएमआई पर, मतलब हर महीने की किस्त पर महंगी बाइक ले लेना या नया फोन, या फिर दोस्तों के बीच स्टेटस बनाए रखने के लिए वीकेंड पर हजारों रुपए उड़ा देना। ये सब इमोशनल फैसले हैं, लॉजिकल नहीं। सही बात है। और इन्हीं सब में बहकर हम बाद में कहते हैं कि भाई भारत में अमीर बनना बहुत मुश्किल है, जबकि स्क्रिप्ट का तर्क कुछ और ही है। वो कहते हैं भारत में अमीर बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे खर्च करके अमीर बनना वो नामुमकिन है। तो मतलब समस्या हमारी सैलरी स्लिप में नहीं, हमारे दिमाग में है। एग्जैक्टली, यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। तो इसी से जुड़ा एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जो स्क्रिप्ट भी उठाती है कि क्या अमीर और मध्यम वर्गीय लोगों की सोच में वाकई कोई बुनियादी फर्क होता है? स्क्रिप्ट के अनुसार ये फर्क सिर्फ होता नहीं है, बल्कि यही सबसे बड़ा फर्क है। ये कमाई का नहीं, मानसिकता का फर्क है। स्क्रिप्ट इसे कहती है अमीर मानसिकता बनाम मध्यम वर्गीय मानसिकता। अच्छा, तो इसे थोड़ा और समझते हैं। ये मध्यम वर्गीय मानसिकता कैसी होती है? स्क्रिप्ट कहती है कि ये सोच सुरक्षा के इर्द गिर्द घूमती है। जैसे ज्यादा पैसा जोखिम भरा होता है या नौकरी सेफ होनी चाहिए, हाँ, और आज मजा कर लो, कल का कल देखेंगे। हाँ, इस सोच में वैसे कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये आपको आगे बढ़ने से रोकती है। एक सुरक्षित दायरे में कैद कर देती है। और इसके ठीक उलट अमीर मानसिकता है। हाँ, वो लोग पैसे को एक अलग ही नजरिए से देखते हैं। स्क्रिप्ट कहती है कि वो पैसे को एक साधन, एक टूल की तरह देखते हैं। उनकी सोच होती है जोखिम लेना चाहिए लेकिन समझकर। और सबसे जरूरी बात, आज थोड़ा नियंत्रण, कल पूरी आजादी। ये अनुशासन शब्द जो है ना, सुनने में बड़ा बोरिंग लगता है। हाँ, लगता तो है। पर स्क्रिप्ट कहती है कि ये असल में आजादी का दूसरा नाम है। इसको समझाया कैसे गया है? स्क्रिप्ट कहती है कि जब आप अपनी जीवन शैली को अपनी आय के नीचे रखते हैं तो आप अपने पैसे के मालिक बनते हैं। हर वो रुपया जो आप बचाते हैं वो भविष्य में आपके लिए काम करने वाला एक छोटा सा कर्मचारी है। वाह, ये तो बहुत अच्छा तरीका है सोचने का। तो अनुशासन का मतलब त्याग नहीं है, बल्कि अपनी शर्तों पर जीने की तैयारी है। इसी बात को समझाने के लिए स्क्रिप्ट में वो 30,000 रुपए महीने कमाने वाले दो लोगों का उदाहरण है ना, वो बहुत जबरदस्त है। हाँ, वो उदाहरण तो पूरी कहानी कह देता है। मान लीजिए दो दोस्त हैं, ए और बी। दोनों की तनख्वाह 30,000 रुपए। ठीक है। व्यक्ति ए की सोच है योलो, यू ओनली लिव वंस। जैसे ही सैलरी आती है वो सोचता है कि इस महीने कौन सा नया गैजेट आया है या दोस्तों के साथ कहाँ घूमने जाना है। क्रेडिट कार्ड का जम के इस्तेमाल करता है। और महीने के अंत में जीरो या शायद माइनस में। हाँ, अब आते हैं व्यक्ति बी पर। उसकी सोच अलग है। वो पहले खुद को भुगतान करो के सिद्धांत पर चलता है। इसका क्या मतलब हुआ? सैलरी आते ही वो सबसे पहले 5,000 रुपए एक अलग अकाउंट में डाल देता है अपनी बचत और निवेश के लिए। फिर बचे हुए 25,000 से अपना महीना प्लान करता है। हो सकता है उसे कुछ चीजों के लिए रुकना पड़े या वो दोस्तों के साथ हर पार्टी में ना जा पाए। बिल्कुल। अब स्क्रिप्ट हमें 5 साल आगे ले जाती है।
व्यक्ति एक ही सैलरी बढ़कर शायद 50,000 हो गई है, लेकिन उसके खर्चे 60,000 के हो गए। हाँ। लाइफस्टाइल बढ़ गई। उसके पास एक महंगा फोन है, एक बाइक है जिसकी ईएमआई चल रही है, और क्रेडिट कार्ड का बिल हमेशा सिर पर लटका रहता है। वो तनाव में है। और व्यक्ति बी की सैलरी भी 50,000 हो गई है, लेकिन उसके पास आज एक इमरजेंसी फंड है, शायद 2-3 लाख रुपए का। वाह। उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है। वो ज्यादा आत्मविश्वासी है। उसे पता है कि कल नौकरी चली भी गई तो 6 महीने आराम से गुजार सकता है। तो मतलब तनख्वाह दोनों की एक जैसी बढ़ी? हाँ, लेकिन एक की जिंदगी तनाव से भरी है और दूसरे की विकल्पों से। ये है मानसिकता का फर्क। बिल्कुल। और ये उस सबसे बड़े वित्तीय झूठ को भी तोड़ता है जिसे हम सब खुद से बोलते हैं, आमदनी बढ़ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। एग्जैक्टली। स्क्रिप्ट में बड़े बड़े क्रिकेटरों और एक्टर्स के उदाहरण हैं जो करोड़ों कमाने के बाद भी दिवालियां हो गए। क्यों? क्योंकि पैसा तो आया, पर उसे संभालने का अनुशासन नहीं था। उनकी जीवन शैली उनकी आय से भी तेजी से बढ़ गई। मतलब पैसे ने उन्हें नियंत्रित कर लिया। हाँ। और यहाँ पे एक और बहुत दिलचस्प बात सामने आती है, खासतौर पर भारतीय संदर्भ में। भारत में पैसा सिर्फ गणित का खेल नहीं है, ये भावनाओं का और समाज का खेल है। और ये लोग क्या कहेंगे वाली बात? वो भारत में सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये तो एक पूरा आर्थिक सिस्टम है। सही कहा। स्क्रिप्ट बताते हैं कि कई परिवार अपनी पूरी जिंदगी की बचत सिर्फ इसलिए खर्च कर देते हैं ताकि लोग तारीफ करें। जैसे बेटी की शादी में औकात से ज्यादा खर्च करना, या स्टेटस के लिए ईएमआई पे बड़ी गाड़ी लेना। समाज का दबाव इतना ज्यादा होता है कि लोग अपनी वित्तीय सेहत को ही दांव लगा देते हैं। परिवार कहता है शादी धूमधाम से नहीं की तो रिश्तेदार क्या कहेंगे, और हम उस दबाव में आ जाते हैं। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है जो स्क्रिप्ट पूछती है, हम पैसा किसके लिए चला रहे हैं, अपने लिए या समाज को दिखाने के लिए? स्क्रिप्ट में एक बहुत शक्तिशाली विचार है, दौलत तब बनती है जब आप लोगों को इम्प्रेस करना बंद कर देते हैं। वाह। जिस दिन आप अपने पैसे से जुड़े फैसले दूसरों के हिसाब से लेना बंद कर देते हैं, उसी दिन आपकी असली वित्तीय यात्रा शुरू होती है। और ये सामाजिक दबाव हमें सीधे सीधे कर्ज की ओर धकेलता है। स्क्रिप्ट में बुरे कर्ज का साफ उदाहरण दिया गया है। क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग, या वो महंगा फोन जिसकी असल में जरूरत नहीं है। हाँ, और स्क्रिप्ट इसे खोखली संपत्ति कहती है। ये वो चीजें हैं जो आज अच्छी दिखती हैं पर कल आपकी जेब खाली कर देती हैं। इनकी कीमत समय के साथ घटती ही है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हर तरह का कर्ज बुरा है? नहीं, स्क्रिप्ट इस पर एक बहुत दिलचस्प लाइन खींचती है। वो अच्छे कर्ज की भी बात करती है। अच्छा कर्ज जैसे कि शिक्षा के लिए लिया गया लोन, कोई नया कौशल सीखने के लिए, या बिजनेस में कोई ऐसी संपत्ति बनाने के लिए लिया गया लोन जो भविष्य में आपको और पैसा कमा कर दे। लेकिन मुश्किल यह है कि सामाजिक दबाव हमेशा हमें बुरे कर्ज की तरफ धकेलता है। सही बात है। कोई ये नहीं कहता कि लोग क्या कहेंगे, तुमने कोई नया कोर्स क्यों नहीं किया। सब यही कहते हैं कि नया फोन क्यों नहीं लिया। स्क्रिप्ट की एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, हर ईएमआई आपकी आजादी कम करती है। ये तो बहुत गहरी बात है। हर महीने की किश्त आपकी भविष्य की कमाई का एक हिस्सा आज ही खर्च कर देती है, और ये आपको एक ऐसी नौकरी में बांध सकती है जिसे आप पसंद नहीं करते, सिर्फ इसलिए क्योंकि किश्तें चुकानी है। तो हम सोचते हैं कि हम सामान खरीद रहे हैं, लेकिन असल में हम अपनी भविष्य की आजादी बेच रहे होते हैं। बिल्कुल। तो ठीक है, अगर मानसिकता ठीक हो और सामाजिक दबाव को भी संभाल लिया जाए तो व्यवहारिक योजना क्या होनी चाहिए? स्क्रिप्ट इसे बहुत सरल तरीके से समझाती है, बचत और निवेश के फर्क को समझकर। हाँ, ये दो शब्द अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं, पर इनके मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। बचत मतलब पैसा बचाना, और निवेश मतलब पैसा बढ़ाना। स्क्रिप्ट में एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, बताइए। बचत आपकी अलमारी में रखे पैसे की तरह है, सुरक्षित तो है लेकिन बढ़ नहीं रहा। और निवेश खेती करने जैसा है। आप बीज बोते हैं, मेहनत करते हैं और फिर फसल काटते हैं। और यहाँ एक और खतरा है जिसे स्क्रिप्ट उजागर करती है, महंगाई। हाँ, वो राक्षस। आपकी अलमारी में रखा पैसा भले ही सुरक्षित लगे, लेकिन हर साल महंगाई उसकी खरीदने की ताकत को कम कर रही है। जो चीज आज 100 रुपए की है वो अगले साल 106 की होगी, तो आपका पैसा रखे रखे भी घट रहा है। तो इसका मतलब सिर्फ बचत करना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं, पैसे को काम पर लगाना यानी निवेश करना जरूरी है। हाँ, लेकिन यहाँ क्रम मतलब ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण है। स्क्रिप्ट जोर देती है कि पहले बचत फिर निवेश। उल्टा नहीं। नहीं, पहले एक सुरक्षा कवच बनाना जरूरी है, इमरजेंसी फंड। कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर, ये आपका सेफ्टी नेट है। सही, बचत आपको सुरक्षित रखती है और निवेश आपको आगे ले जाता है।
और एक बार जब ये सुरक्षा कवच तैयार हो जाए, तब आता है वो सबसे शक्तिशाली हिस्सा, चक्रवृद्धि यानी कंपाउंडिंग की ताकत। जिसे एल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। ये एक ऐसी चीज है जिसे समझना आसान है, पर इसकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। सरल भाषा में आपको सिर्फ अपने मूलधन पर ही नहीं, बल्कि उस पर कमाए गए ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। पैसा पैसा बनाता है, और वो पैसा और पैसा बनाता है। स्क्रिप्ट कहती है कि 3000 रुपये महीने का निवेश किसी को करोड़पति बना सकता है। सच कहूं तो ये सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय लगता है, लेकिन ये कोई जादू नहीं है। ये शुद्ध गणित और समय का खेल है। स्क्रिप्ट का उदाहरण ये है, अगर कोई 25 साल का व्यक्ति हर महीने सिर्फ 3000 रुपए का निवेश करता है, ऐसी जगह जहां उसे औसतन 12% का सालाना रिटर्न मिले, तो 60 साल की उम्र में यानी 35 साल बाद उसके पास 1,76,00,000 रुपए से ज्यादा होंगे। कमाल है। और उसने कुल जमा कितने किए? उसने कुल जमा किए सिर्फ 12,60,000 रुपए। और मिले 1,76,00,000। हाँ, बाकी के 1,64,00,000 रुपए कंपाउंडिंग की ताकत से बने हैं। ये है पैसे से पैसा बनाने का असली मतलब। लेकिन स्क्रिप्ट में एक चेतावनी भी है इसके साथ। हाँ, और वो चेतावनी है समय की कीमत। अगर वही व्यक्ति 10 साल की देरी से यानी 35 की उम्र में निवेश शुरू करता है 3,000 रुपए महीने का ही, तो 60 साल की उम्र में उसके पास सिर्फ 54 लाख रुपए के आसपास होंगे, आधा भी नहीं। बाप रे। निवेश की रकम वही है, पर 10 साल की देरी ने उसे 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान करा दिया। आप कहती है कि दौलत बनाना एक धीमी, सुरक्षित और सच कहें तो काफी उबाऊ प्रक्रिया है। कोई शॉर्टकट नहीं है? कोई शॉर्टकट नहीं। ये धैर्य, अनुशासन और निरंतरता का खेल है। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? इस स्क्रिप्ट से हमने जो समझा वो ये है कि वित्तीय सफलता आपकी आय से ज्यादा आपकी मानसिकता और आपके अनुशासन पर निर्भर करती है। हाँ, ये समाज को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आजादी के लिए पैसे को नियंत्रित करने के बारे में है। यह इस विचार को पुष्ट करता है कि पैसा एक साधन है, लक्ष्य नहीं। और उस साधन को कैसे इस्तेमाल करना है, ये पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है। हम या तो उसे अपना मालिक बना सकते हैं या अपना सेवक। जैसा कि इस स्क्रिप्ट में कहा गया है, अमीर बनना किस्मत का नहीं बल्कि फैसले का खेल है। और ये फैसला आज ही लेना होगा कि मैं पैसे को नियंत्रित करूंगा, पैसा मुझे नहीं। स्क्रिप्ट में कुछ व्यवहारिक कदम भी बताए गए हैं जिनसे कोई भी शुरुआत कर सकता है। हाँ, बताइए। सबसे पहले अपने खर्चों की एक सूची बनाएं, सिर्फ 1 महीने के लिए। इससे पता चलेगा कि पैसा जा कहाँ रहा है। दूसरा, बचत को स्वचालित करें, मतलब सैलरी आते ही एक तय रकम अपने आप दूसरे अकाउंट में चली जाए, ताकि वो इच्छा शक्ति पर निर्भर ना रहे। बिल्कुल। और तीसरा, पैसों के बारे में सीखना शुरू करें और सबसे जरूरी, धैर्य रखें। अंतिम लक्ष्य पैसे को अपना मालिक नहीं बल्कि अपना सेवक बनाना है। इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार है जो सोचने पर मजबूर करता है। स्क्रिप्ट में रोज की उन छोटी छोटी आदतों का जिक्र है जो हमें अमीर या गरीब बनाती हैं। अगर पैसे से जुड़ी हमारी हर छोटी बड़ी आदत, चाहे वो बाहर कॉफी पीना हो या आवेग में कुछ खरीदना हो या फिर 500 रुपये बचाकर निवेश करना हो, अगर ये हर आदत उस भविष्य के लिए एक वोट की तरह है जो हम बनना चाहते हैं, तो हमारा आज का खर्च किस भविष्य के लिए वोट कर रहा है?